गंभीर और एक सेंसिटिव इशू पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप सबका मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे यहाँ हमारे पास पहुँचे हमारी बात सुनने के लिए। हमें इतना अरसा हो गया काम करते हुए टूरिज़्म के अंदर, लेकिन हमने बड़े बड़े रोड शो भी किए, ट्रैवल मार्ट जितने भी हमारे लगते थे हमने उसमें टूरिज़्म को प्रमोट किया। लेकिन जब भी हमारे से ये सवाल पूछा जाता था कि क्या कश्मीर सेफ है, तो हम उनसे एक ही बात कहते थे कि भाई आज दिन तक टूरिस्ट पे कोई भी अटैक नहीं हुआ, इसलिए आप निश्चिंत होकर के बेखौफ होकर के यहाँ आएँ। आपकी सुरक्षा जितनी भी है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं या हमारी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ले रही थी। आपको भी पता होगा कि अमरनाथ यात्रा पीक मिलिटेंसी में भी हुई। छुटपुट घटनाओं को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि सीधा सीधा टूरिस्ट पे कभी भी अटैक हुआ, लेकिन आज जो ये हुआ इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि हम स्पीचलेस हैं, इतना बर्बर हत्याकांड जो हुआ उसको लेकर के हम सबके दिलों में एक बहुत ही दर्द है और हमारी सारी संवेदनाएं उन निहत्थे मासूम बेकसूर लोगों की जो शहादत हुई है, हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब जहाँ तक बात है इस हमले की, तो मैं सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में ये चूक रही है। और अगर चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट था या यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे एलजी प्रशासन था, अगर उन्होंने एक इस तरह की आइसोलेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोला था तो कम से कम वहाँ पे सुरक्षा के जितने भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे उसके बारे में भी पहले सोचना चाहिए था। और आज हम आप सभी के चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार और हमारे जो डायरेक्टर टूरिज्म का जो विभाग है, हम उनसे, बल्कि हम डायरेक्टर टूरिज्म से ये कहेंगे कि वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार जिसके पास की हमारी जो सुरक्षा की जितना भी तंत्र है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, उनसे ये मुद्दा उठाएं कि आइंदा कभी भी आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, तो इस तरह की चूक जो है वो दोबारा रिपीट ना हो। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो एक सोशल मीडिया के ऊपर आप भी देख रहे होंगे कि बायकॉट कश्मीर ऐसा जो नैरेटिव एक चलाया जा रहा है वो भी तुरंत बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे कि टूरिस्ट जो है उनको हम बायकॉट करने की अगर बात कहेंगे तो ये सीधा एक मैसेज जो है वो उन अलगाववादियों को जाएगा जिनके मंसूबे हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देने। क्योंकि अगर वहाँ टूरिस्ट नहीं जाएंगे और ये बायकॉट कश्मीर का अगर नैरेटिव चलता रहा तो उनके जो मंसूबे हैं जिसके लिए उन्होंने ये इतना एक कांड किया है उसमें वो कामयाब कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे। तो हमारा सबसे ये अनुरोध है कि कम से कम इस जो नेगेटिव नैरेटिव एक जो चलाया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपनी ओर से, हमारे जितने भी ये मेंबर यहाँ बैठे हैं, बल्कि पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से ये एक अपील करना चाहूँगा कि जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया है ना केवल कश्मीर के ऊपर बल्कि हमारी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, चाहे वो कश्मीर की है चाहे वो जम्मू की है, सभी जगह ये जो एक नैरेटिव जा रहा है और जो डर का माहौल जो पैदा हो गया उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए सख्त से सख्त कदम भी उठाने चाहिए। और मैं अपनी तरफ से और अपने सभी टूरिज्म इंडस्ट्री के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जो है उसको ये मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाले फ्यूचर में जो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो चला गया है, क्योंकि ये मैं ये कहूँगा कि ये पुलवामा 2 एक अटैक हुआ है, तो इसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट गया है उसको पॉजिटिव करने के लिए जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएं या कोई भी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं उसमें कम से कम जो हमारे टूरिज्म के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके कोई ऐसी प्लानिंग की जाए ताकि जल्द से जल्द ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसको बदल करके हम एक पॉजिटिव नैरेटिव बनाएं और ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को इस वक्त जो सेटबैक लगा है
उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश हम, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम खड़े हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ भी हम खड़े हैं। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाए उसमें जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी उनकी सजेशंस, उनके सुझाव जितने भी लेकर के हैं वो आइंदा आने वाले इस समय में इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बनाए। और इसके साथ एक और जो बहुत ही गंभीर मसला है जिसके लिए हम बात करना चाहेंगे और वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद उन दिनों में जिस वक्त यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ रामबन में, उससे 2 दिन पहले मैं श्रीनगर में था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो हमारे एयरफेयर थे वो श्रीनगर जम्मू 75,000 तक पहुँच गया, जो कि एक बिल्कुल ही शर्मनाक बात है। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हम ये एक अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम ये जो एयर टैरिफ है उनके ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग हो। ये शेयर मार्केट की तरह, और ख़ास तौर पे एक ऐसे दुखद हादसे के समय में इस तरह से वो लूट खसूट की जो पॉलिसी जो अडॉप्ट करते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं